तेरे नाना हंस दिए, बस गए मेरे दिल में तेरे नैना। मेरे दिल में जो अरमा है पास आके जरा देखो ना, दिल के तार में है सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। ये प्यार की है बातें, कुछ अनकही मुलाकातें, तो ऐसे ही मिलते हैं मिलके मजा। अब तो तुम ऑफिशियली मेरी भाभी बन गई हो। एक डांस तो देवर के साथ बनता है ना। तेरे नैना हंस दिए, बस गए दिल में तेरे मेरे नैना। मैं 1 मिनट आ रही हूँ। मिल गए हो तो फिर से ना कहीं खो जाना। कमला, जब बच्चे खुश होते हैं तो उनको देख के कितनी खुशी मिलती है ना। सो जाना। अब देखो मिल गए हो तो फिर से ना कहीं खो जाना। मीम साहब, हाँ, वो आपको एक बात बोलनी थी। बोल ना। मैंने ना आज राघव बाबा से पाकी के रिश्ते की बात की है। क्या? वो पाकी ने जिद की ना, इसीलिए पूछा। मीम साहब, राघव बाबा इस रिश्ते से खुश है। ऐसा राघव ने कहा है? हाँ मीम साहब, राघव बाबा इस रिश्ते से खुश है। पाकी को बहुत खुश रखेंगे। मुबारक हो मीम साहब। मुबारक हो। अब आप पाकी के शादी की तैयारी करो बस। मैं आपको वचन देती हूँ मीम साहब, राघव बाबा पाकी बेबी को बहुत खुश रखेंगे। पता है मुझे, लेकिन हमारी शादी ऐसे सिंपल थोड़ी होगी। बहुत ग्रैंड प्रेपरेशंस करने पड़ेंगे हमें। तू ऐसा करना, तू अपनी बेटी की शादी पहले करा ले। पूकी की शादी में बहुत काम होना है, सब तुझे ही संभालना होगा। Guess what? कमला ने जाके ना राघव से बात कर ली। अच्छा, पता राघव ने क्या कहा है? राघव ने हाँ कहा है। Can you believe it? Cheers. चीयर्स चीयर्स। ये नहीं सुधरने वाली, नहीं सुधरने वाली। पर तू चिंता मत कर, कल्पी की शादी पूखी से ज्यादा अच्छे से होगी, धूमधाम से होगी, और पूरी चौल याद रखेगी ये शादी। वो सेमी से बात कर ली मैंने, उसके माता पिता को लाने को बोला है। ठीक किया ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया विट्ठल। आ गए तुम? ठीक है ताई? हाँ बाबा, मैं छोड़ आया हूँ। वो बहरान से सो रही है। चलो ठीक है। तेरे लिए चारों ओर ढूंढा मैंने, मिल गई जो तू मुझे मिल गया। सारा जहां सारा यहाँ, अब चाहूं मैं क्या। मेरे लिए सपना था ये प्यार तेरा, खोली आँखें सामने था मेरे लिए यार मेरा, प्यार मेरा अब जाऊं मैं क्या। ऐसे न मुझको सदा दे, पास आना अब तू सजा दे। तो सबसे चुरा लूं मैं, जग से छुपा लूं मैं, इतने पास आ। मेरे दिल में जो अरमा है पास आके जरा देखो ना। वाह कमला, बड़ी छुपी रुस्तम निकली तेरी बेटी। कैसी बेशर्मी के साथ डांस कर रही है। डिस्गस्टिंग।
रियली डिस्कस्टिंग। तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? खुश नहीं हो? हूं ना, लेकिन पहले इतनी खुशी कभी नहीं मिली, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सर। फिर से सर? ओके राघव, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना। वही तो जो मैं अब तक नहीं कह पाई। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आई लव यू राघव। फिर से कहो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आई लव यू राघव, और मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। आई, क्या हो गया तुझे? क्या अचानक से ऐसे कर रही है? अचानक? तूने क्या किया कल्पी? अचानक से अपनी मर्यादा, अपने संस्कार सब भूल गई। कैसे नाच रही थी तू राघव बाबा के साथ? वहां लोग थे, लोग क्या कहेंगे? यही ना कि तू राघव बाबा को फंसा रही थी। आई क्या कह रही है? देख बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है। जब तक शादी नहीं होती तू वही करेगी जो मैं बोलूंगी, क्योंकि तुझमें कोई समझ नहीं है कल्पी कि 10 लोगों के सामने कैसे पेश आते हैं। बाबा को मत देख, बाबा भी मेरे साथ ही है। तेरी आई सही कह रही है कल। मैं नहीं चाहता कि तेरे पीठ पीछे लोग 100 बातें करें, जिससे तेरी शादी में कोई दिक्कत आए। पानी देना। राघव रुकना। अरे यार बात तो सुन। क्या सुनो सैमी? मुझे समझ में नहीं आता गलती क्या हुई। अभी अभी तो कमला माँ बधाई दे रही थी और अब यूं खींचकर ले गई, गुस्सा हो गई। क्या हो क्या गया उन्हें? मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार। कि डैड से मेरी बात तो हुई थी, ऐसा कोई इशू नहीं था। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो तेरे घर में तेरे बड़ों से मिलना चाहते हैं। मेरी कमला माँ से बात हुई थी और उन्हें पता है मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं यार? मेरे मॉम डैड हैं। मुझे उनसे बात करनी है। प्लीज यार, इस वक्त उनका मूड बहुत अपसेट है, अभी बात करना ठीक नहीं। लेकिन क्यों सैमी? शादी की बात पक्की हो गई है, मैं कोई गैर नहीं, और इस तरह सबके सामने Why? ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो लोग सिंघानिया नहीं है, वो चौल के लोग हैं। उनके सपने, उनकी सोच, उनके संस्कार, यहाँ तक कि उनका माहौल बहुत अलग है।
वहां पे दो लोगों का इस तरह शादी से पहले मिलना ठीक नहीं माना जाता। इनफैक्ट आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पे दो लोग शादी से पहले एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। यार इट्स अ डिफरेंस ऑफ क्लास एंड कल्चर। और वैसे भी अगर कमला माँ चाहती हैं कि तुम दोनों शादी से पहले एक दूसरे से दूर रहो तो इसमें बुराई क्या है? शादी के बाद तो तुम एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हो ना, क्यों? अच्छा चल रिलैक्स कर, सब ठीक हो जाएगा। बस शादी की रस्में शुरू करते हैं ताकि तुम दोनों जल्दी से साथ रह सको। अब कल्पना को फोन कर ले, उसे अच्छा लगेगा। ये ले, खुद ही उसका फोन आ गया। हाँ कल्पी। सॉरी राघव, आई ने जो किया आप उससे बहुत हर्ट है ना? बस कल्पी बस, सॉरी मत कहो। मेरी समझ में आ रहा है। गौर से सोचूं तो कमला माँ की कोई गलती नहीं। शादी से पहले अपने बेटी को किसी के साथ इतने करीब, आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं वो एक्चुअली हम लोग, प्लीज अब ऐसे मत कहना कि चौल में ऐसा होता है वैसा होता है, चौल के लोग ऐसे सोचते हैं वैसे सोचते हैं। आई नो इट ऑल। नहीं राघव, एक्चुअली हम दोनों को इतना करीब देखकर आई को लगा कि शायद मैंने आपको फंसा लिया हो। तुम्हारी आई सही कहती है, तुमने मुझे फंसा लिया पूरी तरह से। और अब मैं सोच रहा हूँ कि सारी सेरेमनीज की तैयारियां शुरू की जानी चाहिए। जब तक सारी रस्में पूरी नहीं होगी तब तक तुम्हारी माँ और उनकी दुनिया हमें करीब आने नहीं देंगी। तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि सारी रस्में कर ले और तुम और मैं? राघव, गुड नाइट। सिर्फ गुड नाइट? आई लव यू। ठीक है? या दैट्स ओके। ले भाई, हो गया मूड फ्रेश? घर चले? चल। खाना खाएगा? भूख लगी होगी ना? मुझे लगता है कल्पी को तूने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। गलती क्या है इसकी? नादान है अभी बस। नादान कैसे विठल? शादी होने वाली है उसकी। हम लोगों को कल्पी को समझाना चाहिए कि किससे कितनी बात करनी चाहिए, कितनी दूरी रखनी चाहिए। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। अब जल्दी उसकी शादी की रस्म शुरू होगी। सैमी भी था वहां पे, क्या सोचेगा? यही ना कि कल्पी के आई बाबा ने उसको कोई संस्कार नहीं दिए। अरे पर माना कि राघव बाबा और सैमी दोस्त है, लेकिन इतना करीब आना ठीक नहीं है विठल। लोग क्या कहेंगे? यही ना कि पहले सैमी बाबा को फंसाया, अब राघव बाबा पे डोरे डाल रही है। अरे जितने लोग उतनी बातें। और वहां पाखी भी थी। अरे उसकी तो रिश्ते की बात चल रही है राघव बाबा के साथ। उसको कैसे लगा होगा? तूने देखा ना नीतू मेम साहब ने क्या कहा, कैसे कहा? अच्छा नहीं दिखता विठल। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि सैमी के बाद अब वो राघव को फंसा रहा। बड़ी शातिर है सच्ची। प्लीज नीतू, अमीना कुछ भी बोलती है ना। अब प्लीज यहाँ से जाइए। मुझे आपकी फालतू बातें सुनकर ना अपना मूड खराब नहीं करना। का बच्चे कब अक्ल आएगी तुझे? तू ना बहुत भोली है। और वो कल्पी है ना, तेज भोली, चौल की चालू लड़की है। पहले अपनी औकात से बड़े सैमी को फंसाया, अब उससे भी बड़े राघव चिपक रही है। कम ऑन नीतू, लोग वहां सब डांस कर रहे थे और मैं भी तो वहां थी। मैं सैमी के साथ डांस करूं इसका मतलब ये नहीं है कि सैमी को मैं फंसाऊं। तू समझ ही नहीं रही है। अगर कल्पी के दिल में कुछ काला नहीं होता, जब कमला उसे ले जा रहे थे ना, उसका चेहरा क्यों उतर गया? मैं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा शातिर है ये लड़की, बहुत ज्यादा। बच के रहना उससे। और ये कल्पी जैसी लड़कियां होती है ना, ये गरीबी और मासूमियत का मुखौटा लगा के बड़े बड़े हाथ मार जाती है।
तू तो जानती है कितने बड़े सपने उसके। ऐसे सपने पूरे करने के लिए तो सैम ही नहीं, राघव की जरूरत है। मुझे ऐसी लड़कियां ना अपनी ख्वाहिश पूरे करने के लिए। बस नीतू, इन्ना घटिया सोच है आपकी। यही फर्क है आप में और कमला माँ में। कमला माँ ने खुद मेरे लिए राघव से रिश्ते की बात, और आप उन्हीं की बेटी के बारे में इतना घटिया सोचती है। You know what? शायद यही वजह है कि मैं उन्हें कमला माँ कहती हूँ और आपको माँ होते हुए भी आपके नाम से पुकारती हूँ। ठीक है बच्चा, तू मुझे माँ कहे ना कहे, मैं हूं तो तेरी माँ और तेरे भले के लिए सोचती हूँ। पहले ही कमला के प्यार में अंधी है। जो थोड़ा बहुत दिखाई देता था ना, राघव के प्यार में वो भी दिखाई देना बंद हो गया है। राघव से तो प्यार है ना, तो मेरी सलाह मान बच्चा। राघव से कल्पी तो क्या, किसी भी लड़की को दूर रख। तब तक तेरे पापा और मैं राघव से तेरी शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा किया जो तुम उसे यहां पे ले आई, वरना चौल में रहती तो आज नहीं तो कल राघव की नजर इस पे पड़ती इसको यहीं टिकाने लगा देते हैं। ये क्या कह रहे हो? यहाँ पे से कुछ हुआ तो शक हमारे ऊपर नहीं जाएगा? हमें प्रॉब्लम इसके जीने से नहीं है, इसकी याददाश्त से है। इसे यहाँ रख के इसकी याददाश्त वापस ना लौटे, इसका कुछ इंतजाम करना है हमें बस। कमला क्या कही, मानेगी? उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। वो पहले से इमोशनल फूल है, थोड़ा और बेवकूफ बनाने में बस ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। तुम बस सिर्फ एक काम करना, तुम इसके सामने मत आना प्लीज। 10 दिन और 10 इंजेक्शन, उसके बाद उसे कभी कुछ याद नहीं आना है। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम करो, लेकिन आज के बाद ये मामला तुम्हारा है, समझी? आप मेरे घर में हो ना? मैं यहाँ कैसे आई? हाँ, मुझे कमला के यहाँ जाना है। हाँ हाँ चले जाना, लेकिन पहले दवाई लेनी होगी, ठीक है? वो आपको ना पार्टी में दौरा पड़ा था। नहीं नहीं, मुझे कोई दवा नहीं लेनी है। अरे इंजेक्शन ही तो है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। नहीं, डोंट यू अंडरस्टैंड? आई एम मोर कंफर्टेबल ओवर देयर। मुझे कमला के पास जाना है, मुझे चौल जाना है। देखो डॉक्टर ने कहा है इसे इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा, आपकी भलाई के लिए है। और तू क्या मुंह फाड़े देख रही है? बच्चे बूढ़े सब लोग इंजेक्शन से डरते हैं, तू अपना काम कर, इंजेक्शन लगा। चल चल इंजेक्शन दो। छोड़ो मुझे। ओहो, बस 1 मिनट लगना है, 1 मिनट लगना है बस।
मेम साहब,